तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आपकी एक्सरसाइज। ए पार्ट देखिए ऊपर, फ्रॉम द स्टोरी फाइंड वर्ड्स दैट मीन द अपोजिट ऑफ दीज वर्ड्स। स्टोरी से आपने वो शब्द ढूंढने हैं जो इनके अपोजिट हों, विपरीतार्थक शब्द, उल्टे मीनिंग, एंटोनिम्स जिसको बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग का क्या रहेगा? जेंटल। स्ट्रॉन्ग का अपोजिट वर्ड रहेगा जेंटल, GENTLE। आपने ये भी देखना है तो कितने डैश लगे हुए हैं, वो डैश डैश दे रखे हैं तो उतने ही लेटर होने चाहिए जो उसमें आ जाए। और जी इन्होंने दे रखा है तो स्ट्रॉन्ग का इन्होंने जी दे दिया तो अपनी तरफ से भी कोई वर्ड नहीं लिख सकते हैं, तो आपने फाइंड आउट करना था बुक में से, चैप्टर में से। तो जी से जो बनेगा इसका विपरीत वर्ड जेंटल। क्लोज, क्लोज का बंद करना होता तो ओपन मीन्स खोलना होता, तो वो इन्होंने लिख दिया, हमने क्या लिखना रह गया? PEN, ओपन। लो, लो का नीचा होता तो हाई इसका ऊंचा होता है। H इन्होंने लिख दिया तो IGH हमने लिख दिया, कंप्लीट हो गया वर्ड। लो का हाई। आगे बिग, बिग का टॉल, इन फ्रंट ऑफ, बिफोर। तो इस प्रकार से ये वर्ड्स बनाने थे। आगे देखिए लेट अस स्पेल वेल। आइए इनकी स्पेलिंग ठीक करते हैं। बी देखिए, ऐड ए लेटर एट द बिगनिंग टू मेक 3 न्यू वर्ड्स। किसी भी वर्ड के शुरुआत में, बिगनिंग में कुछ लेटर हम जोड़ते हैं तो उसको हम परफिक्स कहते हैं। इन्होंने लिखा ऐड ए लेटर एट द बिगनिंग टू मेक 3 न्यू वर्ड्स। 3 नए शब्द बनाने के लिए आओ इसमें एक लेटर जोड़ते, एक शब्द जोड़ते हैं। तो उन्होंने लिख दिया AKE। तो इसमें हमने कौन कौन से लेटर जोड़े जिससे कि नए शब्द बने? AKE ये आपने यूज़ करना है हर वर्ड में। ऊपर के जो 3 लाइनें दे रखी हैं उनमें यूज़ करना है। तो इसमें आगे एक तो हमने W जोड़ दिया, वेक हो गया। फिर आगे AKE, इसमें हमने F जोड़ दिया तो फेक हो गया, नकली। मेक, MAKE। तो तीनों में आप देख रहे हैं, एक में हमने W जोड़ दिया, दूसरे में F जोड़ दिया, तीसरे में M जोड़ दिया। तो क्या बना? वेक, फेक, मेक। ये मीनिंगफुल वर्ड बन गए हैं। इससे अगला है ISH। ISH आपने यूज़ करना है, लेकिन उसके आगे क्या जोड़ना है जिससे एक वर्ड बने, आपका मीनिंगफुल वर्ड बनना है। तो विश करना, किसी को विश करते हैं, WISH। फिश मछली है, ये वर्ड बन गया। डिश, DISH। तो डी जुड़ गया। इस प्रकार से जोड़ने थे। आगे और मैं बोल रहा हूँ UNNY है, इसमें जोड़ना आगे। तो गन्नी, सन्नी, फन्नी, IND इसमें जोड़ना है। वाइंट, काइंड, हाइंड, OLD ओल्ड में जोड़ना है तो C जोड़ दिया। कोल्ड, गोल्ड, सोल्ड। आगे देखिए लेट अस अंडरस्टैंड द लेसन। आओ लेसन को अंडरस्टैंड करें। C एक्सरसाइज, टिक राइट द करेक्ट आंसर। जो आपका आंसर ठीक है उसमें राइट टिक करना है। इसमें ABC करके 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। MCQ आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बोलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट वॉज ए लवली डे टू फ्लाई ए काइट बिकॉज अंकल हैड होम। अंकल घर आ चुका था, क्या इसलिए अच्छा दिन था पतंग उड़ाने का? बी देखिए, ए जेंटल विंड वॉज ब्लोइंग। एक अच्छी शांत हवा चल रही थी इसलिए दिन अच्छा था पतंग उड़ाने के लिए। तो बी ऑप्शन आपका आएगा। सी इसमें लिखा हुआ है इट वॉज ए क्लाउडी डे, बादलों वाला दिन था। तो ज़रूरी नहीं बादलों वाला दिन, बादलों वाला दिन हो, हल्की बूंदाबांदी हो तो पतंग नहीं उड़ाए जा सकते। बादलों वाले मौसम में पतंग नहीं उड़ाए जाते। तो आपकी जो आएगी ऑप्शन बी, क्योंकि क्वेश्चन था आपका इट वॉज ए लवली डे टू फ्लाई ए काइट बिकॉज, ये एक प्यारा दिन था, अच्छा दिन था पतंग उड़ाने के लिए, क्योंकि बी ऑप्शन देखिए, ए जेंटल विंड वॉज ब्लोइंग, क्योंकि एक जेंटल हवा बह रही थी, एक शांत हवा बह रही थी। बी देखिए क्वेश्चन नंबर 2, द काइट स्टीड ए लिटल। आपकी स्टोरी जो है चैप्टर उसके अकॉर्डिंग हमने भरने हैं। द काइट स्टीड, काइट एक बार लड़खड़ा इधर उधर हिला, ए लिटल थोड़ा सा, एंड फिर क्या हुआ? द विंड लिफ्टेड इट अप, फिर हवा ने उसको ऊपर उठा लिया और उड़ने लगा था ये। थर्ड देखिए, अंकित पुल्ड द ट्वाइन एंड द काइट। अंकित ने मांझे को खींचा एंड द काइट, और जो काइट था वो क्या हुआ? काइट का सोर्ड हाइयर एंड हाइयर,
ऊंचाई पर उड़ने लगा, और ऊंचाई पर और ऊंचाई पर और जाने लगा था। तो ए ऑप्शन इसमें आएगी, राइट टिक यहाँ पे देख रहे हैं आप। फोर्थ है आशा एंड अंकित वर हैप्पी बिकॉज, आशा और अंकित खुश थे क्योंकि, क्यों खुश थे? देयर अंकल हैड प्रोमिस टू टीच देम टू फ्लाई काइट्स दिस टाइम, इस समय उनका अंकल उसको प्रोमिस कर चुका था पतंग उड़ाना सिखाने के लिए, इसलिए वो खुश थे। तो ये ऑप्शन आपकी हो गई कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पे आप देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, डी एक्सरसाइज आपकी ऊपर स्क्रीन पे देख रहे हैं। आंसर दीज क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस के उत्तर दीजिए। वाई वर अंकित एंड आशा एक्साइटेड, अंकित और आशा इतने उत्साहित क्यों थे? आंसर है बिकॉज देयर अंकल हैड कम टू स्पेंड द वीकेंड विद देम, क्योंकि उनका अंकल वहाँ आ चुका था। वीकेंड जो होता है, सप्ताह का जो छुट्टी का दिन होता है, उस दिन उनके साथ व्यतीत करने के लिए उनका अंकल आ गया था, इसलिए वो खुश थे। क्वेश्चन नंबर 2 है अंकल अनिल हैड टॉट द चिल्ड्रन 2 थिंग्स, अंकल अनिल उन बच्चों को 2 चीज़ें सिखा चुका था। दैट दे डिड नॉट नो, वे चीज़ें जो वे बच्चे नहीं जानते थे। व्हाट वर दे, वो क्या चीज़ें थी? फर्स्ट देखिए, फर्स्ट पॉइंट आपका है टू मेक स्विंग्स विद कार टायर्स हैंगिंग फ्रॉम ट्रीज़, उनको सिखाया था झूला बनाना कार का टायर लेके और उनको पेड़ में लटका करके। नंबर 2 है टू कैच फिश इन द पोंड्स, जो वर्षा के तालाब होते हैं उनमें मछली पकड़ना सिखाया था। विद सिंपल गन्नी बैग नेट्स, जो सिंपल से साधारण से जूट के जो बोरे होते हैं उनका नेट बना करके मछली पकड़ना सिखाया था। इन बच्चों को ये चीज़ें नहीं आती थी तो उनको बड़ा अच्छा लगा वो। पॉइंट 3 है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज देयर अंकल गोइंग टू टीच देम दिस टाइम, इस समय उनका अंकल इनको क्या सिखाने वाला था? आंसर है दिस टाइम देयर अंकल वाज गोइंग टू टीच देम काइट फ्लाइंग, क्या सिखाने वाला था? आपका आंसर है काइट फ्लाइंग, पतंग उड़ाना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाई डिड आशा जंप अप, आशा ऊपर की तरफ जंप क्यों किया, क्यों उछली हो? आशा जंप्ड अप टू थ्रो द काइट इन द स्काई, थ्रो द काइट इन द स्काई, आशा पतंग को आसमान की तरफ फेंकने के लिए उसने जंप किया था। ई देखिए, कंप्लीट दीज सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना होता है और ये आपकी जो स्टोरी होती है उसी में ये सब दिया हुआ होता है, उसी में से देख के आप फिल कर सकते हैं। इट वॉज ए परफेक्ट डे, तो ये आप ये इट वॉज ए परफेक्ट डे ये लाइन आपको आपके स्टोरी में मिलेगी। बाकी का उसी में से जो लाइन जहाँ पे ये मिलती है उसी का आगे का हिस्सा उसमें से लिख देना होता है। 4 फ्लाइंग काइट्स, फिल इन द ब्लैंक्स है। जैसे 2 है आशा हेल्ड द काइट, आशा ने पतंग पकड़ा था। एंड अंकित हेल्ड द ट्वाइन वेल, और अंकित ने मांझे का जो चरखी थी उसको पकड़ा था, गिरडी। 3 है एट फर्स्ट द काइट फ्लटर्ड, पहली बार तो पतंग लड़खड़ाया। एंड ड्रॉप्ड टू द ग्राउंड, और ज़मीन पर गिर गया था। जब फ्लटर किया था तो ज़मीन पर गिर गया था, और स्ट्रेट किया था तो ऊंचाई पे छू गया, तो ऊंचाई पे चला गया था। 4 है द नेक्स्ट टाइम द काइट स्टेड, अगली बार पतंग थोड़ा स्टेड किया, इधर उधर हिला। एंड वाइंड लिफ्टेड इट, और हवा ने इसको ऊपर उठा लिया। 5वां पॉइंट देखिए, अंकित पुल्ड जेंटली एट द काइट एंड द काइट सेल्ड हायर, अंकित ने जेंटली वे में काइट को खींचा, रस्सी उसके हाथ में थी वो धागा। एंड द काइट, और काइट क्या हुआ? सेल्ड हायर, बहुत ऊंचाई पर चला गया। लेट अस थिंक एंड आंसर, आओ सोचें और उत्तर दें। F देखिए, विच 2 डेज आर पॉपुलर, कौन से 2 दिन प्रसिद्ध हैं फॉर फ्लाइंग काइट्स, पतंग उड़ाने के लिए, इन आवर कंट्री, हमारे देश में। तो आपका आंसर आपकी स्क्रीन पर है, आप देख रहे होंगे। 15 अगस्त एंड मकर संक्रांति, हिंदुस्तान में मकर संक्रांति और 15 जो अगस्त है, 15 अगस्त, ये दोनों ही दिन पतंग उड़ाने के लिए बहुत ही फेमस है। लेट अस अंडरस्टैंड ग्रामर, आओ ग्रामर को जानें। सिंगुलर एंड प्लूरल दिया हुआ, रीड दीज वर्ड्स, इन शब्दों को पढ़ें। सिंगुलर प्लूरल सीखना है, ये आपको आते भी स्टूडेंट्स को आती होंगी चीज़ें। वन बर्ड, फिर साइड में देख रहे हैं 3 बर्ड्स, तो 1 बर्ड ये सिंगुलर है और 3 बर्ड्स प्लूरल है। 1 मैंगो, 2 मैंगोज़, तो बर्ड का बर्ड्स हो गया है, मैंगो का मैंगोज़ हो गया है, तो सिंगुलर को प्लूरल इस पर। तो आगे देख रहे हो 1 बस 3 बसेज, तो बस का बसेज हो गया है।
जिस वर्ड के अंत में एस आता है तो उसमें हम सफिक्स जो है ई एस ऐड करते हैं। बस का बसेज हो गए तो इसमें ई एस लगा है। तो कौन कौन से शब्द होते हैं, हमें वो लेटर याद रहना चाहिए किसी भी वर्ड के अंत में। जब हम सिंगुलर से प्लूरल करते हैं, चाहे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई से लगाने की बात हो, तो हम कौन कौन से वर्ड हैं, कैसे पहचाने उन वर्ड्स को, कौन कौन से वर्ड्स हैं जिसमें हम ई एस लगाएं। तो किसी भी वर्ड के अंत में सी एच, एस एच, एस ओ एक्स यदि ये आ रहे हैं तो उसमें हम ई एस ऐड करते हैं। और ये वर्ड वैसे भी याद ना रहे तो सी एच से चौधरी बनता है, एस एस से श्रीमान बनता है। सॉक्स जो हम पहनते हैं, वैसे सॉक्स की स्पेलिंग एस ओ एक्स नहीं होता है, स्टॉकिंग होता है, लेकिन आपने याद करना है तो चौधरी और श्रीमान लोग सॉक्स पहनते हैं। तो ये एक सेंटेंस याद कर लेना, चौधरी और श्रीमान लोग सॉक्स पहनते हैं, तो सी एच, एस एच, एस ओ एक्स आपको याद रह जाएंगे। आगे देखिए उसमें वी नो दैट, हम जानते हैं कि ए नेमिंग वर्ड इज़ कॉल्ड ए नाउन। नाम जो हम किसी भी नाउन होता है जिसका हम नाम लेके बोलते हैं, ए नाउन दैट मीन्स वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज़ कॉल्ड ए सिंगुलर नाउन। यदि हम एक आदमी, एक जगह या एक कोई एनिमल है, किसी एक चीज़ का नाम लेते हैं तो वो सिंगुलर होता है, और ज़्यादा होते हैं तो प्लूरल होता है। फिर आके तो वी ऐड एस एट द एंड ऑफ द नाउन टू सम वर्ड्स टू मेक, प्लूरल बनाने के लिए हम एस ऐड करते हैं। वी ऐड ई एस एट द एंड ऑफ द नाउन टू वर्ड्स दैट एंड विद सी एच, एस एस, एस ओ एक्स। ये डबल एस जो दे रखा है ये गलत दे रखा है बुक में, कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी वर्ड के अंत में आप एस देख लीजिए, फिर डबल एस दे रखा है उन्होंने, एस देने की फिर क्या ज़रूरत थी, क्योंकि डबल एस में भी तो पीछे एक एस है ही। तो ये याद रखिए सी एच, एस एच आएगा यहाँ, एस एच, फिर एस ओ एक्स। यदि ये किसी भी वर्ड के अंत में है तो उसमें ई एस ऐड करते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनाने के लिए फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस लगाने के लिए भी हम ई एस उसमें लगाएंगे जिसके पीछे ये लेटर होते हैं। आगे देखिए जी एक्सरसाइज, राइट द प्लूरल्स ऑफ दीज वर्ड्स। इन वर्ड्स के आपने प्लूरल लिखने थे। कप का कप्स, वॉच का वॉचेज़, क्योंकि इसमें सी एच आया है वॉच में पीछे तो ई एस लगेगा। बॉय बॉयज़, टोमेटो टोमेटोज़, ई एस लगेगा, पीछे ओ आया है इसलिए। क्लॉक क्लॉक्स, फॉक्स, इसमें पीछे एक्स आया तो इसमें ई एस लगेगा, फॉक्सेस। ग्लास, इसमें पीछे एस आया है तो ई एस लग जाएगा, ग्लासेस। आगे देखिए एच एक्सरसाइज, राइट दीज वर्ड्स अंडर द करेक्ट हेडिंग। हेडिंग दे रखी सिंगुलर प्लूरल इनकरेक्ट वर्ड्स। जो इनकरेक्ट वर्ड्स हैं वो आपने उसमें लिखने हैं, जो ठीक है वो इसमें लिखने हैं सिंगुलर, और प्लूरल है तो बीच वाली लाइन में। आप अपने जो ऊपर वो येलो लाइन दे रखी है बॉक्स, उसमें देखिए फैन, ये सिंगुलर है, स्पेलिंग ठीक है तो सिंगुलर में आएगा। पोटैटोज़, इसकी स्पेलिंग ठीक है तो प्लूरल में आएगा, प्लूरल है इसलिए। हैंड सिंगुलर है तो आपका सिंगुलर वाली लाइन में आएगा। फ्लावर्स, फ्लावर्स की जो है वो स्पेलिंग ठीक नहीं है, ई एस लगा दिया, जबकि फ्लावर में ऐसा लगता खाली प्लूरल बनाने के लिए ई एस लगा दिया तो गलत है, तो इस प्रकार से वो उसमें चला गया इनकरेक्ट वाले बॉक्स में। इस प्रकार से आप खुद इसको एक बार स्टडी करें और समझें। मैंने ये कंप्लीट कर रखा, स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। तो पेरेंट्स देख रहे हैं तो बच्चों को ये समझा दें ज़रूर। तो बच्चों जो नेक्स्ट पेज पे दे रखा है वो है आपकी पोएम। तो इसको आप सुनेंगे और मैं बताऊंगा आपको राइम वर्ड्स क्या होता है। राइम होता है कि लय बनाने वाले, कवि जो होता है लय बना देता है, कविता बनाता है, लिखता है, तो उसकी रिदमिक वर्ड्स लिख देता है। तो उसको मैं बताऊंगा। जैसे टर्टल को पुडल से, टर्टल पडल, आप ऊपर वाली लाइन में देखो, फिर तीसरी वाली में बॉक्स को रोक से। इस प्रकार ये क्या राइम वर्ड्स बोलते हैं इसको। अब देखिए, देयर वॉज ए लिटल टर्टल, he lived in a box, he swam in a puddle, he climbed on the rocks। तो बॉक्स को रोक से और टर्टल को पडल से मैच किया गया है। he snapped at a mosquito, he snapped at a flea, he snapped at a minnow and the snapped at me। he caught the mosquito, he caught the flea, he caught the minnow but he didn't catch me। फ्ली मी, फ्ली को मी से ऐसे एक रिदम बनाई है, मॉस्किटो को मीनो से। तो ये अगला जो दे रखा है लेट अस स्पीक वेल, आओ अच्छे से बोलें। तो इसमें जे देखिए, वर्क इन पेयर्स,
पेयर्स में काम करें। रीड द कन्वर्सेशन बिलो एंड एनेक्ट इट। नीचे एक वार्तालाप दी गई है, उसको आप ध्यान से सुने, उस पर एक्ट करें। जैसे रानी और राहुल आपस में बात कर रहे हैं। रानी कहती है इट इज़ इंडिपेंडेंस डे, आज इंडिपेंडेंस डे है, लेट अस फ्लाई काइट्स, आओ पतंग उड़ाते हैं। राहुल कहता है बट आई डोंट नो हाउ टू फ्लाई ए काइट, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ पतंग कैसे उड़ाते हैं। रानी कहती कम आई विल टीच यू, आ जाओ मैं आपको सिखा दूँगी। राहुल कहता है डू यू हैव ए काइट फॉर मी, क्या आपके पास मेरे लिए पतंग है। रानी कहती यस आई ब्रोट वन फॉर यू टू, हाँ मैं आपके लिए भी एक लेकर आई हूँ। राहुल कहता है हु टोट यू, आपको किसने सिखाया। रानी कहती माई मदर, मेरी मम्मी ने सिखाया। अब नेक्स्ट पेज पे एक कॉन्वर्सेशन वो आपने खुद करनी थी, वो मैंने कर रखी हो, तो उसको भी आप देख लेना, भी समझ में आएगा, उसको समझना होता है। तो बच्चों आपने जे एक्सरसाइज में देखा एक कॉन्वर्सेशन लिखी हुई थी, और के एक्सरसाइज में लेट अस राइट जो दिया हुआ है इसमें आपने लिखना था खुद बना के। तो फिर भी मैंने आपकी मदद के लिए मैंने लिखी हुई है, तो आप इसको थोड़ा देखें। चूज़ ए पार्टनर एंड राइट ए सिमिलर कन्वर्सेशन एज इन एक्सरसाइज जे। जैसा कि जे एक्सरसाइज में दिया हुआ था, आप अपना एक पार्टनर लें, आप कोई आस पड़ोस में से भाई बहन एक साथी लें जिसके साथ आप वार्तालाप लिख सकते हैं आप। तो और थोड़ी मदद कर देता हूँ, मैंने एक वार्तालाप लिख दी है, और आप घर पे एक दूसरे से इंग्लिश में थोड़ी बात करना सीख लें। जैसे सीता मान लीजिए है कोई लड़की, तो वो कहती है हाय आई एम सीता व्हाट इज़ योर नेम, कि कोई लड़की मिल गई आपस में, तो दोनों लड़के मिल गई, तो सीता कहती है हाय मैं सीता हूँ और तुम्हारा नाम क्या है। तो गीता कहती है आई एम गीता, मेरा नाम गीता है। सीता कहती वेयर डू यू लाइव, आप कहाँ रहते हो। गीता कहती है दिल्ली। एंड यू, मैं तो दिल्ली में रहती हूँ, और तुम। सीता कहती आई एम फ्रॉम हरियाणा, मैं हरियाणा से हूँ। इन विच क्लास डू यू स्टडी, फिर सीता उनसे साथ के साथ एक क्वेश्चन पूछती है आप किस कक्षा में पढ़ते हो। गीता कहती है आई एम इन 4th क्लास एंड यू, मैं 4th क्लास में हूँ, और आप। सीता कहती है आई एम इन 3rd क्लास। तो इस प्रकार वार्तालाप कर सकते हैं। ये राइटिंग वर्क आपका कर लेना, राइटिंग वर्क। फिर एल देखना एक्सरसाइज। इन 3 सिंपल सेंटेंसेस राइट हाउ यू वुड फ्लाई ए काइट, आप किस प्रकार से पतंग उड़ाएंगे ये लिखना है। टेक हेल्प फ्रॉम द स्टोरी, स्टोरी से आप मदद ले सकते हैं, कहानी से। तो स्टोरी से मैंने 3 पॉइंट निकाल दिए हैं। टू फ्लाई ए काइट वी नीड ए व्हील एंड टॉइन, पतंग उड़ाने के लिए हमें ज़रूरत होती है एक मांझे की और एक चरखी की, गिरडी। नंबर 2 वी विल मेक टीनी होल्स इन द काइट, हम छोटे छोटे होल बनाएंगे पतंग में। देन पुट ए स्ट्रिंग थ्रू द होल्स, जो होल आपने बनाए उनमें से एक स्ट्रिंग को आर पार करेंगे बांधने के लिए, क्योंकि बड़ा जो मांझा है गिरडी से लिपटा हुआ उसको बांध के तभी तो उड़ाएंगे। तो आपने ये करना होता है। पॉइंट नंबर 3 है 1 पर्सन विल हेल्ड द ट्वाइन, एक पर्सन आदमी है जो वो मांझा है उसको पकड़ के रखेगा। एंड अदर वन, दूसरा जो है विल लिफ्ट इट, इसको ऊपर उठाएगा। एंड थ्रू द काइट एज हाई एज ही कैन, और वो इसको उछाल देगा हवा में जितना ऊंचाई पर उछाल सकता है। इस प्रकार से पतंग उड़ाया जाएगा। लाइफ स्किल्स क्या है। व्हाट काइंड ऑफ डे इज़ गुड फॉर फ्लाइंग काइट्स, पतंग उड़ाने के लिए कौन सा दिन सबसे अच्छा होता है। तो आपका आंसर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। व्हेन ए जेंटल विंड ब्लोइंग, जब एक शांत हवा, एक अच्छी हवा बह रही हो, एक अच्छी हवा चल रही हो, तो पतंग उड़ाने के लिए सबसे अच्छा दिन वो होता है। फिर एन एक्सरसाइज है, लास्ट पे आ गए हैं। व्हाट हैव यू एंजॉयड लर्निंग रिसेंटली, आपने जो रिसेंटली जो भी अभी हाल फिलहाल में एंजॉय किया है, सीखा है, और क्या सीखा वो बताना। नीचे कुछ पॉइंट दे रखे, उनमें से आपने क्या सीखा है। होम डिड यू लर्न फ्रॉम, वो आपने किससे सीखा है। तो ये देखिए नीचे पॉइंट्स आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। यू मे टॉक अबाउट लर्निंग, आप जो लर्न किया है, लर्न कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर सकते हैं। जैसे आपने मान लीजिए टू राइड ए बाइसिकल, आपने साइकिल चलाना सीखा, तो किससे सीखा ये बात आप डिस्कस कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। टू मेक ए सैंडविच, मान लीजिए किसी बच्चे ने सैंडविच या कोई और चीज़ खाना बनाना सीखा है, तो अपना फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। टू फ्लाई ए काइट, यदि किसी बच्चे ने पतंग उड़ाना सीखा है, किससे सीखा है ये आप डिस्कस कर सकते हैं। टू प्लांट ए ट्री, किसी बच्चे ने पेड़ लगाना सीखा है, तो पेड़ लगाना किससे सीखा है, दादा दादी मम्मी पापा किससे सीखा है, तो आप डिस्कस करें किसी ना किसी फ्रेंड से। एनीथिंग एल्स, या कुछ और चीज़ आपने सीखी है,
तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। ये हुआ